हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल चिरेवाल्स क्लासेस में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन की श्रृंखला में सीरीज में आज ये वीडियो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी गुरुत्व केंद्र से। सब्जेक्ट अप्लाइड मैकेनिक्स अनुप्रयुक्त यांत्रिकी से, और मैं इंजीनियर कमल कुमार, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इस वीडियो से पहले हमने अप्लाइड मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है डिप्लोमा लेवल का, उसके 4 चैप्टर्स इंट्रोडक्शन, लॉज ऑफ फोर्सेस, मोमेंट एंड फ्रिक्शन की वीडियोस बनाई हैं, जिसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी में उपलब्ध हैं, हिंदी में अवेलेबल हैं। और ये सभी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल चिरेवाल्स क्लासेस पर उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं। तो यदि आपने अभी तक वे वीडियो भी नहीं देखी हैं तो उनको भी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा सदैव रहती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा रहती है। तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पृथ्वी के केंद्र से बाहर की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है पृथ्वी के केंद्र की ओर, यानी गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर रहती है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल कण के द्रव्यमान के होता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कण के मास के होता है। ऑप्शंस हैं समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, समानुपाती। ठीक है, प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक कण पर पृथ्वी का स्पेस बल लगता है। तो ऑप्शंस अवेलेबल है, प्रतिबल, गुरुत्वाकर्षण बल, संगामी बल, या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर गुरुत्वाकर्षण बल। देखिएगा, क्या होता है कि जो भी कोई भी पिंड है, कोई भी बॉडी है, वो क्या होती है कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। और प्रत्येक कण पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और जो भी पार्टिकल किसी पिंड के अंदर है, उन सब के ऊपर जो अर्थ है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगा होता है। तो यह गुरुत्वाकर्षण बल कण के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, जिसे हम उसका कण का भार भी कहते हैं। ओके, इसके बाद बात आ जाती है, देखो, गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी पार्टिकल के ऊपर लग रहा है, उसकी जो डायरेक्शन होगी हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पिंड का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है। ऑप्शंस दे रखे हैं, जिस बिंदु पर किसी पिंड का समस्त भार कार्य करता हुआ माना जाता है, जिस बिंदु पर किसी पिंड का समस्त भार कार्य करता हुआ नहीं माना जाता है, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, जिस बिंदु पर किसी पिंड का समस्त भार कार्य करता हुआ माना जाता है, तो वह बिंदु क्या कहलाता है? गुरुत्व केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंड का गुरुत्व केंद्र होता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम जो डेफिनेशन ऊपर वाली क्वेश्चन में थी, वही क्वेश्चन नीचे पूछा फिर से, कि पिंड का गुरुत्व केंद्र होता है। ऑप्शंस हैं, एक स्थिर बिंदु होता है, एक क्रियाशील बिंदु होता है, उपरोक्त दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, एक स्थिर बिंदु। ठीक है, कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है किसी भी बॉडी का, वो एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस बिंदु पर किसी पिंड का समस्त भार कार्य करता हुआ माना जाता है,
कहलाता है। कि जिस बिंदु पर किसी पिंड का समस्त भार कार्य करता हुआ माना जाता है कहलाता है। ऑप्शंस अवेलेबल हैं, परिकेंद्र, गुरुत्व केंद्र, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा गुरुत्व केंद्र। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व केंद्र क्या होता है कि जिस बिंदु पर या जिस पॉइंट पर किसी पिंड का समस्त भार कार्य करता हुआ माना जाता है या समस्त भार संकेंद्रित माना जाता है, उस बिंदु को हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, गुरुत्व केंद्र कौन सा बिंदु होता है, या फिर जिस बिंदु पर किसी पिंड का समस्त भार कार्य करता हुआ माना जाता है वो बिंदु कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है? गुरुत्व केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पिंड का गुरुत्व केंद्र पिंड की दिशा, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पर निर्भर करता है, से अप्रभावित रहता है, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है से अप्रभावित रहता है। क्या होता है कि जो पिंड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पिंड की डायरेक्शन से अप्रभावित रहता है, उसका पिंड की दिशा से कोई प्रभाव, पिंड की दिशा का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी पिंड किसी भी दिशा में रखा हो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी पिंड की दिशा कोई भी पिंड की दिशा को चेंज करने से गुरुत्व केंद्र चेंज परिवर्तित नहीं होगा या चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पिंड का गुरुत्व केंद्र पिंड के आकार पर, पिंड का गुरुत्व केंद्र पिंड के आकार पर, ऑप्शंस निर्भर करता है, निर्भर नहीं करता, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है निर्भर करता है। क्या होता है कि जो पिंड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पिंड के आकार पर निर्भर करता है, कि जो बॉडी की शेप है उसके ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करता है, कि बॉडी की शेप जिस भी तरीके की होगी उसके अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी डिफरेंट पोजीशन पर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड का गुरुत्व केंद्र स्थित हो सकता है, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, केवल पिंड के अंदर, पिंड के बाहर भी, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है देखिएगा उपरोक्त दोनों। यानी जो पिंड का गुरुत्व केंद्र होता है वह पिंड पर तो हो सकता है, उसके साथ साथ पिंड के बाहर भी हो सकता है, क्योंकि पिंड की शेप के ऊपर निर्भर करता है। मान लिया कोई इरेगुलर शेप है तो उस इरेगुलर शेप का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बॉडी के बाहर भी हो सकता है। नेक्स्ट, समतल सतह की मोटाई न के बराबर होती है। जो सरफेस होती हैं, समतल सतह होती हैं, उनकी जो मोटाई होती है उनकी थिकनेस नगण्य होती है, ना के बराबर होती है, इसलिए समतल सतह का द्रव्यमान माना जा सकता है। ऑप्शंस हैं अधिक, कम, नगण्य, उपरोक्त सभी। तो क्या होता है इस क्वेश्चन का आंसर? नगण्य। यानी क्या होगा कि जो समतल सतह हैं जिनकी मोटाई थिकनेस 0 है, थिकनेस नहीं है, तो उनका द्रव्यमान भी नगण्य माना जा सकता है, उनका जो मास है उसको हम नगण्य मानते हैं। इसीलिए जो समतल सतह होती हैं उनके लिए जो हम कैलकुलेशंस करते हैं उनके क्षेत्रफल को कंसीडर किया जाता है ना। अगर बॉडीज़ की बात करें तो बॉडीज़ की कंडीशन में द्रव्यमान को कंसीडर किया जाता है, और अगर सरफेसेस हैं तो सरफेसेस की कंडीशन में उनके एरिया को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी भी क्षेत्रफल का एक निश्चित केंद्र बिंदु होता है जिसे कहते हैं, किसी भी क्षेत्रफल का एक निश्चित बिंदु होता है जिसे कहते हैं। ऑप्शंस अवेलेबल हैं, परिकेंद्र, गुरुत्व केंद्र, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा परिकेंद्र, सेंट्रोइड बोलते हैं इसको हम। तो क्या होता है कि किसी भी क्षेत्रफल का एक निश्चित बिंदु केंद्र बिंदु होता है और जिसे हम सेंट्रोइड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सतह का वह बिंदु जिस पर संपूर्ण क्षेत्रफल केंद्रित माना जाता है कहलाता है परिकेंद्र, गुरुत्व केंद्र, उपरोक्त दोनों, इनमें से
कोई नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है परिकेंद्र, सेंट्रोइड। किसी सतह का वह बिंदु जिस पर संपूर्ण क्षेत्रफल संकेंद्रित माना जाता है या केंद्रित माना जाता है परिकेंद्र कहलाता है। क्लियर। अगर हम पिंडों की बात करें तो पिंडों में कि वह बिंदु जिस पर किसी पिंड का समस्त भार कार्य करता हुआ माना जाता है या संकेंद्रित माना जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र कहलाता है। और अगर सरफेस की बात करें तो सतह का वह बिंदु जिस पर सतह का समस्त क्षेत्रफल संकेंद्रित माना जाता है केंद्रक, सेंट्रोइड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल का परिकेंद्र स्थित हो सकता है। ऑप्शंस हैं सतह पर, सतह के बाहर, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा उपरोक्त दोनों, यानी जो क्षेत्रफल का परिकेंद्र है वह भी सतह पर भी हो सकता है और सतह के बाहर भी हो सकता है, सिमिलर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरह। क्योंकि क्या होंगी, जो शेप होंगी वो इरेगुलर शेप हैं, जो सरफेसेस हैं अगर उनकी शेप जो है इरेगुलर है तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सेंट्रोइड होगा वो सरफेस पर भी हो सकता है या सरफेस के बाहर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलन का गुरुत्व केंद्र स्थित होता है। बेलन सिलेंडर, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अक्ष के केंद्र पर स्थित, व्यास के केंद्र पर स्थित, केंद्र से 3r/8 दूरी पर स्थित या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा आंसर इस क्वेश्चन का अक्ष के केंद्र पर स्थित, यानी जो बेलन होता है, बेलन का अगर हम बात करें सिलेंडर की तो सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो उसकी एक्सिस के सेंटर पर स्थित होगा। यानी जो सिलेंडर की एक्सिस होगी सिलेंडर की एक्सिस के सेंटर पर स्थित होगा। और बेलन का आयतन, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है πr² के बराबर होता है, जहां r बेलन के जो आधार है उसकी रेडियस है और h बेलन की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोले का गुरुत्व केंद्र स्थित होता है, स्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा है तो कहाँ, ऑप्शंस हैं अक्ष के केंद्र पर स्थित होता है, व्यास के केंद्र पर स्थित होता है, केंद्र से 3r/8 दूरी पर स्थित होता है या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर व्यास के केंद्र पर स्थित होता है। तो देखिएगा जो स्फीयर होता है गोला, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ होगा, उसके जो डायमीटर का सेंटर है उसके ऊपर स्थित होता है, यानी गोले के केंद्र पर स्थित होता है। ओके। और गोले का आयतन कितना होता है, गोले का वॉल्यूम 4/3 πr³ है ना। r क्या है यहाँ पर, गोले की त्रिज्या, रेडियस ऑफ स्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज का परिकेंद्र। ठीक है, देखो जब पिंड की बात कर रहे थे तो वहां हम गुरुत्व केंद्र पूछ रहे थे, अब हमने बात कर ली सतह की। तो ट्राइंगल त्रिभुज का परिकेंद्र, हम यहाँ बात करेंगे परिकेंद्र की। तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं b/3 h/3 b/2 h/2, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो त्रिभुज का परिकेंद्र होता है, ऑप्शंस का आंसर, इसका आंसर देखिएगा b/3, h/3। क्या होता है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल क्या होता है, सरफेस है और जिसका एरिया कितना होता है, क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई के बराबर होता है, जहां पे आधार v और ऊंचाई h हमने मान ली है। तो परिकेंद्र कितना होगा, उसकी आधार से भी b/3 पर होगा और उसकी ऊंचाई से भी h/3 पर होगा। तो जो सेंट्रोइड होगा त्रिभुज का वो b/3 और h/3 दूरी पर होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धवृत्त का परिकेंद्र, सेमी सर्कुलर का सेंट्रोइड पूछा है। तो ऑप्शंस हैं b/3 h/3 b/2 h/2 r, 4r/3π r। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा r, 4r/3π। देखिएगा सेमी सर्कल क्या होता है कि सेमी सर्कल का जो एरिया है वो क्या होता है 1/2 πr² के बराबर होता है और परिकेंद्र r, 4r/3π डिस्टेंस पर होता है। ठीक है, उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे r, 4r/3π होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त का परिकेंद्र। अब सर्कल का सेंट्रोइड पूछ रहा है तो ऑप्शंस हैं b/3 h/3 b/2 h/2 r, 4r/3π r। तो इस क्वेश्चन का आंसर है r,
आर, क्योंकि क्या होता है जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो तो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, जहाँ आर रेडियस ऑफ सर्कल है, वृत्त की त्रिज्या है, और परिकेंद्र क्या हो जाएगा आर कोमा आर, परिकेंद्र के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो आर कोमा आर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आयत का परिकेंद्र। आयत के परिकेंद्र क्या होता है, आयत रेक्टेंगल, ऑप्शंस हैं b/3 h/3, b/2 h/2, r कोमा 4r/3 पाई r कोमा r। तो इस क्वेश्चन का आंसर है b/2 h/2। तो देखिएगा आयत का एरिया कितना होता है, आधार गुणा ऊंचाई, जहाँ या लंबाई गुणा चौड़ाई भी कह सकते हो, bh। तो और यहाँ पे हम परिकेंद्र की बात करें तो b/2 h/2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेलन का गुरुत्व केंद्र स्थित होता है, अक्ष के केंद्र पर स्थित होता है, व्यास के केंद्र पर स्थित होता है, केंद्र से 3r/8 की दूरी पर होता है, आधार से h/4 पर स्थित होता है। आधार से h/4 पर स्थित होता है। सॉरी, इस क्वेश्चन में क्या है, बेलन नहीं है, शंकु है। शंकु का गुरुत्व केंद्र स्थित होता है, ऑप्शंस हैं, अक्ष के केंद्र पर स्थित होता है, व्यास के केंद्र पर स्थित होता है, केंद्र से 3r/8 दूरी पर स्थित होता है, आधार से h/4 पर स्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है शंकु का गुरुत्व केंद्र आधार से h/4 पर स्थित होता है। तो देखिएगा शंकु कौन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और उसका जो गुरुत्व केंद्र है वो आधार से h/4 की दूरी पर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धगोले का आयतन कितना होता है। तो ऑप्शंस हैं 4/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर क्यूब। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि अर्धगोले का जो सेमी स्फीयर होता है उसका आयतन 2/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है, जहां आर गोले की त्रिज्या है और गुरुत्व केंद्र समतल के केंद्र से 3r/8 की दूरी पर स्थित होता है। जो अर्धगोले का गुरुत्व केंद्र होगा वो समतल के केंद्र से 3r/8 दूरी पर स्थित होता है। देखिएगा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली जो स्टूडेंट्स इस टाइम अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिनको हिंदी में ज़्यादा समझ आता है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।